डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कासगंज में सीएम योगी ने किया 191 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन का उद्घाटन। 724 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। संत कबीर जिला कारागार के स्वास्थ्य अधीक्षक पर गंभीर आरोप। पत्नी का पॉर्न वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस ने किया दफ्तर सीज। कन्नौज में पत्नी के साथ शराबी पति की हैवानियत। पति ने चाकू से काटा गला, पेट पर भी चाकू से किए हमले। पति फरार। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ की कार्रवाई। विभाग की टीम ने 2 डेयरियों पर मारा छापा। मिलावटी पनीर और देसी घी के सैंपल किए जब्त। नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर जिले को करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी ने 724 करोड़ रुपए की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 25.63 हेक्टेयर में नवनिर्मित पुलिस लाइन का भी उद्घाटन किया। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम को और कासगंज पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, जो इन सभी सुविधाओं का लाभ आज यहां प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर कासगंज के अनेक परियोजनाओं की सौगात भी कासगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास, याद करिए, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यह शिक्षा का एक मॉडल बनने जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर। अटल आवासीय विद्यालय 6वीं क्लास से 12वीं तक है, लेकिन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बहनों और भाइयों, यह प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक होगा और हमारा प्रयास होगा पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण पे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी होगी और उत्तर प्रदेश के गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के देश के विकास में अपना योगदान देगा। शिक्षा के साथ साथ आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगरीय विकास के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज इन सभी 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने रुचि लेकर के यहां की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, विकास ऐसे ही बढ़ता है। शोरों का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, शोरों का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए।
ये सभी श्री हरि विष्णु के, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरों के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां पे आस्था के व्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने इन्हें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है। कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से कासगंज की इस नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम, कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। कासगंज वासियों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि सुरक्षा और विकास का, सुरक्षा और सुशासन का, विरासत और विकास का जो डबल इंजन सरकार का समन्वय है, इस समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव तत्पर होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अलीगढ़ जीआरपी पुलिस ने चलती ट्रेनों में यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। गिरोह के 5 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से सोने और चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 10,10,000 रुपए बताई जा रही है। ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये तो ट्रेनों में चोरी करते थे, अपराध करते थे, लोड करते थे। उन्हीं की मुखबिरी मिली थी। टीम गठित किया गया था। मुकदमा का अनावरण करने के लिए 5 मुकदमे हमारे यहाँ के थे। उस टीम में तो हमारे और कप्तान साहब के निर्देशन पे इंस्पेक्टर साहब ने टीम गठित करके लगाया था। तो उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आज कुछ लोग सामान ज्वेलरी बेचने जा रहे हैं। मुखबिरी पे इन लोगों ने आरपीएफ के सहयोग से अपने सब लोग मिलकर के गिरफ्तार किए। इनके कब्जे से पांचों अलीगढ़ के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से करीब 10,10,000 की बरामदगी हुई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप झांसी के समथर इलाके में रहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आप अगर शाम के समय में बीमार पड़ गए तो आपका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संभव नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अस्पताल में लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी की है, जहां के समथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लिहाजा यहाँ इलाज सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही संभव है। उसके बाद अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंच गया तो सब कुछ भगवान भरोसे है। ये अस्पताल कम और सरकारी खानापूर्ति का एक नमूना ज्यादा लगता है।
समस्या ये है, जो बिल्डिंग है यहाँ पे लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो हमारे यहाँ से ये घटना हुई है हमारे वार्ड से राजू चौधरी की, तो हम लोग यहाँ 7 बजे आ गए थे। जब से लाइट की समस्या ऐसी ही देख रहे हैं, सब ऐसे ही अंधेरे में हो रहा है, कोई सुविधा नहीं मिली है लाइट के बारे में। अगर के लिए चाहते हैं कि यहाँ जो है सुविधा होना चाहिए, 24 घंटे लाइट होना चाहिए अस्पताल में। कोई भी समस्या होती है, कोई घटना होती है, ऐसी समस्या में काफ़ी लोग आए थे, अभी जूझ रहे थे, चर्चाएं हो रही थी क्या है ये अस्पताल है समथर का, क्या है दिख भी नहीं रहा है, कहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे और कुछ लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है लाइट की। समथर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर है मगर खराब है, इन्वर्टर भी है लेकिन बैटरी दम तोड़ चुकी है, एक्सरे मशीन है पर चलाने वाला कोई नहीं है और मरीजों को एक्सरे के लिए 15 किलोमीटर दूर मोठ तहसील जाना मजबूरी है। यहाँ कुछ नहीं मिलता, लाइट चली जाए तो अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है, रात में कोई बीमार पड़ जाए तो कहीं और भागना पड़ता है। समस्या ये है कि हमारे इधर वार्ड में समुदाय केंद्र है, स्वास्थ्य स्वाधार केंद्र है, जिसमें अभी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। एक वार्ड नंबर 1 के राजू चौधरी जी हैं, जो अभी आए थे, जो उनके खेत पे बखराई का काम चल रहा था, वहाँ से इधर आए थे, कुछ कारण से मृत्यु हो गई उनकी खेत पर, तो यहाँ उनके साथ में आना हुआ। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, सब अंधेरा पड़ा है, लाइट की समस्या है सर। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कराई जाए सरकार द्वारा। कौन सी जगह है? ये समथर है। हकीकत उस दिन खुलकर सामने आई जब कस्बे के ही एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी। परिजन इलाज के लिए समथर सीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची और वहां अंधेरा पसरा मिला, बिजली गुल थी और पुलिस को मोबाइल की टॉर्च के सहारे कार्रवाई करनी पड़ी। सोचिए, एक अस्पताल में ना तो जनरेटर चला और ना ही बैकअप सिस्टम। जो अस्पताल है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ था, सीएचसी हुआ था। इसके बाद भी आज उसमें व्यवस्था प्राथमिक वाली भी नहीं है, कोई परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है, जो डॉक्टर हैं वो अटैचमेंट में है, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, कोई और अन्य चिकित्सक भी नहीं है। तो आज अस्पताल की जो स्थिति है वो भगवान भरोसे चल रही है। इसमें कोई बात ना हमसे छिपी है ना आपसे छुपी है, किसी से कोई छिपने वाली इसमें बात ही नहीं है। सब काम भगवान भरोसे चल रहा है, चाहे वो विद्यालय हो समथर के, चाहे वो अस्पताल हो, सबकी स्थिति बेहद निंदनीय है। आज इमरजेंसी है समथर में, इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है जहाँ मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाए, उसको केवल उसमें हम तो ये चाहते हैं कि इमरजेंसी हटा के उसमें रेफर नाम लिख दो। जब कोई मरीज का यहाँ इलाज होना ही नहीं है, कोई भी मरीज आता है आकस्मिक तो उसको सीधा रेफर किया जाता है, किसी का कोई इलाज ही नहीं होता है, क्योंकि जब डॉक्टर ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो कैसे क्या होगा। यह है उत्तर प्रदेश में विकास का असली चेहरा, जहां अस्पताल भी सरकारी बेपरवाही की भेंट चढ़ गए हैं। समथर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक चेतावनी है, अगर सिस्टम नहीं जागा तो सवाल सिर्फ इलाज का नहीं, जिंदगियों का होगा। अब देखना है कि समथर की स्वास्थ्य दुर्दशा पर सरकार कब ध्यान देती है, या फिर ये अस्पताल यूं ही डग्गा मार हाल में चलता रहेगा। HNN 24/7 के लिए झांसी से धीरेन्द्र रैकवार की रिपोर्ट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में रुचि गुप्ता मौत मामले में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में संघ ने अस्पताल पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने डॉक्टर वैभव दुबे और अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताया और पुलिस पर सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज करने का आरोप भी लगाया। वहीं न्याय न मिलने पर संघ के पदाधिकारियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बिंदु विगत 2 दिन पूर्व छिबरामऊ के अंदर एक कृष्णा हॉस्पिटल है, जिसमें एक श्रीमान राजेश गुप्ता अपनी पुत्री को बुखार आने के कारण से उपचार हेतु ले गए थे। वहां पर डॉक्टर वैभव दुबे ने उसको उपचार हेतु अस्पताल में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत तत्काल बाद उसकी मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही
अपरिपक्वता अदूरदर्शिता भरा चिकित्सकीय कार्य है। उस के बारे में जानकारी आई है कृष्णा हॉस्पिटल के बारे में कि उनका एक अस्पताल खुबरियापुर रोड पर भी है और वो कोई भी मानक को पूर्ण नहीं करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ विगत 2 दिन पूर्व जो राजेश गुप्ता जी छिबरामऊ निवासी, उनकी पुत्री रुचि गुप्ता, उनकी स्वास्थ्य डाउन हो गया था, तो उस कारण उनको एडमिट कराया गया कृष्णा अस्पताल में, जो वैभव दुबे जी जो वहाँ के डॉक्टर हैं, और उनके द्वारा उनके वार्ड बॉय के द्वारा गलत इलाज किए जाने के कारण उस व्यक्ति का देहांत हो गया, जिसका जब परिवार द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तो पुलिस बल द्वारा उनकी महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को बड़ी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके घायल किया गया, मारा गया, चोटिल किया गया। उसके बाद जब समाज के विभिन्न लोगों को पूर्ण जनपद में मालूम पड़ा कि विगत घटना हुई, तो कल भी जब इस बात का विरोध प्रदर्शन, एक शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, तो तब भी समाज के युवाओं पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे, सब पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर उस धरने को भी भंग करने का कार्य किया गया, जिसके विरोध में हम सभी साथी राष्ट्रीय वैश्य स्वाभिमान संघ के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देने आए। यूपी के कौशाम्बी में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय संबंधित संयुक्त जिला चिकित्सालय में प्रचंड गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए मरीज एवं तीमारदार भीषण गर्मी से परेशान है। चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरिओम कुमार सिंह ने गर्मी को देखते हुए चिकित्सालय प्रांगण में लू से बचाव के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत करते हुए चिकित्सालय में सुदूर इलाकों से आने वाले मरीजों और तीमारदारों को पानी के लिए निःशुल्क ठंडा और होम मेड ORS का काउंटर का उद्घाटन किया है। ये हमने अपने अस्पताल में पहली बार ये व्यवस्था की है कि हीट स्ट्रोक से, लू से बचाव के लिए मरीजों के लिए और उनके तीमारदारों के लिए हमने ORS, होम मेड ORS का जो वितरण है वो मुफ्त ठंडा जो है मरीजों के लिए OPD टाइम में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मुफ्त जो है वितरण करने की व्यवस्था की है। और इससे मरीज भी बचेंगे और जो उनके तीमारदार हैं जो इतनी गर्मी में आ रहे हैं उनका जीवन बचेगा। इस सोच के साथ यहाँ मरीजों के लिए और उनके आने वाले परिवार के सदस्यों के लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था की। पहली बार कौशाम्बी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यवस्था शुरू की गई है। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते 3 सगे भाइयों के कच्चे घरों में आग लग गई। इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग को देखते हुए मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पता नहीं दोबारा छप्पर रखो तो मोड़ा खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ कैसा हुआ फिर। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया? आप नुकसान तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, क्या क्या नुकसान हो गया? साइकिल जल गई, खटिया जल गई, भूसा वसा रखो तो बटारी में गल्ला पानी था वो भी सब जल गया। अच्छा, ठीक कब लगी थी ये? जल लगी 3 बजे। हाँ, 3 बजे थी। अच्छा, कोई कारण पता नहीं लगा? नहीं, हमारा छरिये लग निकल गए। अरे जे तो निकल गए थे वो रोड तक मोड़ी मोड़ा थे, दोबारा खेल रहे थे, पता नहीं कि मोड़ी मोड़ा ने का करो का नहीं करो। आगरा के सैया थाना क्षेत्र में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर की जलने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दोनों लापता हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। शामली में पुलिस और 25,000 के इनामी गौकश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान इनामी बदमाश शौकीन पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, खोखा कारतूस समेत जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बताया गया कि बदमाश गौकशी के मामले में फरार चल रहा था और इस पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे कई थानों में दर्ज है। घटना हुई थी जिसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। जो दूसरा अभियुक्त था शौकीन सनाम मकबूल, ये बनत का निवासी था, इसका नाम प्रकाश में आया था, तब से फरार था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज जानकारी प्राप्त हुई कि ये हरियाणा की तरफ से ये अपने गाँव आने वाला है। इसकी सूचना पे ये गोहरनी बाईपास है, ये पुल के ऊपर
यहाँ आदर्श मंडी की पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी की गई थी। एक मोटरसाइकिल सवार ये हरियाणा की तरफ से आते हुए मिला है। जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो ये पुल के नीचे उतरा है और पुलिस के ऊपर गोली चलाई है, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। इसके पैर में गोली लगी है। इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका हालत सामान्य है। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर मृतक की पत्नी का आरोप है कि करीब आधा दर्जन लोगों ने उन्हें बंधक बनाया और फिर धारदार हथियार से हमला कर पति की हत्या कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुई बजे गया मोबाइल ले रहे देखा 2 बजे रहा 2 बजे गया 2 बजे रात की मार के सब जने भागे हैं। कितने लोग थे? 4-6 जने रहे थे। पप्पू पंडित रहे ने और सलाम रहे ने और मोहरम अली, सलमान, अंताब, सुलेमान। इन लोगों से कोई दुश्मनी थी क्या आपकी? इन लोग के दुश्मनी है। यही लोग रहे हैं, सब जने रहे को नहीं है, सब मार के भागे हैं। ऐसा मारे कि वो न उठे पावे न बोल पावे। ऐसा मारे न मामा नहीं का और कहूँ मारे हो तुम तो बोल। किस चीज से हमला हुआ है? काहे से हमला? वही दीदी के मटर रहन शाहरुख लेके चले गए। उन्हीं के महतारी बाप वही रहे, वही उनके साथ बहनों इस्माइल सलाम रहे, सब यही सभी मैटर से मारे पीटाई। आज कब पैसे मारे यही पे मारे कि ऐसा मारे कि उठा ही नहीं पाए। हम मुँह पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़े, हम बोल नहीं पाए। जैसे यहाँ घर आ गए तैसे हम जाग गए। 2 बजे की बात रही। यही कैसी मारे हैं फूट गया तो काने की खून नपना की मोहे की बलबल अरे हम ये थे खटिया बिछाओ तो कहा चलो भैया एक घेर ले आओ। तो वही बिजली चली गई मिठाई पहुँच रहे थे तो कहा बिजली आई यार भैया घर नहीं गए। 4-5 जने आए, भैया मार के चला गए। अंताब रहन, शाहरुख रहन है, इस्लाम रहन है, सलमान रहन है, पप्पू पंडित दारू पी आए हैं। पप्पू का तो पप्पू आए हैं, यहाँ पता है वाली तो इस समय झाड़े फिरे का गाय चुरा के रहे कूड़े पे रहे तो हुआ कहे कि बहुत अपने का लगावत है लड़ऊ बना है। पप्पू कहे तो बच्चन कहे कि काहे का लड़ऊ को बना है। तो ये शाहरुख कहीं के खेल नहीं कहीं हटा वैसी है का लड़ाई करे आया भैया। फिर कहे देखे 2 घंटा में तो सब सल्लाह कर ऐसी सब बत्तीन लागत रहे। लाइट मारे घेरे रहे भल भाई नहीं खटिया छोड़े सब जने अटरिया चला गए नहीं थे। हम छोड़ा ही तो बब्बी के मेहरारू ये सब ऊपर रहे तो बेटौना रहे का खोली के खेत। अलीगढ़ के तहसील इगलास क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने 2 डेयरियों पर छापा मारा और मौके से भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और देसी घी के सैंपल जब्त किए हैं, जिसके बाद उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। एक गोपनीय सूचना मिली थी कि 2 डेयरियों पे यहाँ पे मिलावटी काम होता है, तो उसी के बेसिस पे टीम तैयार करके हम सुबह यहाँ पहुँचे। एक अजय डेयरी के नाम से और एक अजय डेयरी के नाम से हमने आके अपनी टीम की कार्रवाई करी और टोटल 5 नमूने लिए गए। किस नमूने लिए गए मैम? अजय की डेयरी से 2 पनीर के लिए गए हैं अलग अलग बैच में से और अपनी डेयरी की में भी 2 अलग बैच में से पनीर के नमूने और घी, यहाँ पे घी का भी निर्माण होता है। मिल्क पाउडर इनकी गोदाम है जी, यहाँ से मिला गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।